जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। वैशाली राज्य में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्रह्मदत्त अत्यंत निर्धन था और अपनी जीविका के लिए लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवाता था। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था, अचानक आधी रात के समय उसे कुछ अस्पष्ट आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों से उसकी नींद खुल गई। वह तत्काल उठकर अपनी झोपड़ी के बाहर झांकने लगा। चारों ओर गहन अंधकार फैला हुआ था। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातचीत कर रहे थे। वह चुपचाप एक कोने में छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। उनकी बातचीत से ब्रह्मदत्त को पता चला कि उनमें से एक आदमी, जिसका नाम रंगा था, चोर था, जबकि दूसरा व्यक्ति महल का सिपाही था। असल में रंगा चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे धर दबोचा था। सिपाही रंगा से कह रहा था, चोरी करना न केवल अपराध है बल्कि पाप भी है। तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुमने इस तरह के गलत रास्ते को अपना लिया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें इस काम में धकेल लाई? रंगा ने उत्तर दिया, सिपाही जी, आपकी बातें सही हैं, लेकिन मेरे घर की हालत इतनी दयनीय है कि मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। अगर आप इस बार मुझे माफ कर देंगे तो मैं भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। सिपाही ने कहा, तुम देखने में एक अच्छे परिवार के लगते हो, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस राह पर ले आया? सिपाही के पूछने पर रंगा ने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, सिपाही जी, मेरा परिवार अत्यंत गरीब है। मेरे पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों और कष्टों के साथ मुझे पाला। वह दूसरों के घरों में काम करती थी और जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी उससे हमारा गुजारा होता था। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। रात के अंधेरे में एक पति पत्नी हमारे घर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे किसी दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन रात हो जाने के कारण रास्ते में ही रुकने का ठिकाना ढूंढने लगे और हमारे घर आ गए। उन्होंने निवेदन किया कि वे रात भर वहीं ठहरना चाहते हैं। मेरी माँ ने उन पर दया दिखाते हुए उन्हें शरण दी। फिर पति ने कहा कि वे दोनों भूख से अत्यधिक व्याकुल हैं। अगर उन्हें कुछ खाने को मिल जाए तो वे कृतज्ञ रहेंगे। सुबह होते ही वे चले जाएंगे। मेरी माँ ने उनकी बात मान ली और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ, लेकिन हमारा घर बहुत छोटा है। उसके बाद मेरी माँ ने उन मेहमानों के हाथ पैर धुलवाए और उनके रात के भोजन का प्रबंध किया। खाने के बाद वे अतिथि माँ से बोले, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, हम आपके इस उपकार का ऋण कैसे चुकाएंगे? माँ ने जवाब दिया, यह कोई उपकार नहीं बल्कि मनुष्यता के प्रति हमारा दायित्व है। उस रात वे दोनों हमारे घर में ही ठहरे। गहरी नींद में डूबे उन दोनों ने पूरी रात विश्राम किया, परंतु अगली सुबह जब हम उन्हें जगाने गए तो देखा कि वे दोनों निःश्वास हो चुके थे। यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के वैद्य ने जब उनकी जांच की तो उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु विष के सेवन से हुई है। यह सुनते ही नगर के कोतवाल हमारे घर पहुंचे और उस भोजन की जांच की जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। भोजन में एक मरी हुई छिपकली मिली। कोतवाल ने हमें तुरंत राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। वहां सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना निर्णय सुनाया। महाराज ने कहा, इन दोनों की मृत्यु का कारण वह भोजन है जिसे तुम्हारी माँ ने उन्हें परोसा था। यह जानते हुए कि हत्या जानबूझकर नहीं की गई, फिर भी एक अपराध तो हुआ है, इसलिए इन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई त्रुटि में बड़ा अंतर होता है। इन दोनों को समान सजा देना न्याय संगत नहीं है। इन माँ बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की है, परंतु उनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। कृपया दया दिखाएं। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ पल के लिए विचारमग्न हो गए। फिर उन्होंने अपना निर्णय बदलते हुए कहा, मंत्री जी ने सही कहा। इन माँ बेटे की नीयत हत्या करने की नहीं थी, परंतु
उन अतिथियों की मृत्यु का कारण ये दोनों ही है, इसीलिए इन्हें दंड तो मिलेगा। दंड स्वरूप इन्हें 1 माह के भीतर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करनी होंगी। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अपनी कहानी समाप्त कर रंगा सिपाही से बोला, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने स्वर्ण मुद्राएं मैं कहां से लाऊं? अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने दिन रात अथक परिश्रम किया, परंतु मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही एकत्रित कर सका। आज समय सीमा का अंतिम दिन है और यदि मैं कल 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा नहीं करवा पाया तो मेरी माँ को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। असहाय अवस्था में जब कोई और उपाय नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दुर्भाग्यवश जब मैंने चोरी की ओर लौट रहा था तभी आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त, जो इन घटनाओं का मूक साक्षी बना हुआ था, रंगा की कहानी सुनकर गहन दया से भर गया। सिपाही, जो रंगा की स्थिति समझने का प्रयास कर रहा था, बोला, युवक, तुम्हारी कथा निसंदेह अत्यंत वेदनापूर्ण है, परंतु चोरी करना एक बड़ा अपराध है। तुम्हारे पास उधार मांगने का विकल्प भी था। रंगा ने पीड़ा से कहा, भैया आप ही सोचिए, मेरी स्थिति देखकर कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार देता, और मान लीजिए कोई दयालुता दिखाकर दे भी देता तो मैं उसे लौटाता कैसे? सिपाही ने कुछ पल विचार किया और बोला, जो हुआ सो हुआ, परंतु आगे से इस पथ पर मत चलना। मैं भी एक निर्धन व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में भी अनेक कठिनाइयां हैं। जो चोरी का धन तुम्हारे पास है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो और शेष मुझे दे दो, फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सिपाही की इस बात को सुनकर ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के हृदय में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, यह सिपाही अपने कर्तव्य का घोर अपमान कर रहा है। न केवल चोर को माफ कर रहा है बल्कि चोरी का अंश भी मान रहा है। यह तो और भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्रह्मदत्त राज दरबार पहुंचा। वह जानता था कि आज फिर से राजा इस मामले की सुनवाई करेंगे, परंतु उसने रात की घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया। दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई। रंगा नाम का युवक राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवा दी। राजा ने आदेश दिया, चूंकि युवक ने अपने दंड स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर दी है, इसलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारावास से मुक्त होने पर मां और बेटा दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। उनके हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। उन दोनों को प्रसन्न देखकर दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति आनंद से भर गया। ब्रह्मदत्त, जो इस समूची कार्यवाही का मूक दर्शक था, हर घटना को बड़े गौर से देख रहा था। अगले दिन दरबार के खुलते ही एक व्यापारी फरियाद लेकर उपस्थित हुआ। उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मेरा जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ, परंतु मैंने अपनी ईमानदारी और अथक परिश्रम के बल पर व्यापार का आरंभ किया। अपने व्यापार से मैंने पर्याप्त धन अर्जित किया और अब आभूषणों का व्यापार प्रारंभ करने का स्वप्न देख रहा था, किंतु दुर्भाग्यवश बीती रात मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी समस्त पूंजी लूट ली गई। राजा ने गहनता से सुनते हुए कहा, व्यापारी, हमें विस्तार पूर्वक बताओ कि यह चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आभूषणों का व्यापार आरंभ करने के उद्देश्य से अपना सारा धन घर पर ही रखकर समीप के गांव के एक व्यापारी से बातचीत के लिए गया था। जब वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ पाया। मेरी समस्त पूंजी और संपत्ति गायब थी। ये सुनकर राजा ने तत्काल कोतवाल को आदेश दिया, इस व्यापारी के घर हुई चोरी की गहन छानबीन करो, जल्द से जल्द चोर को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत करो। व्यापारी ने तपाक से कहा, महाराज, चोर को ढूंढने के लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे घर में चोरी किसने की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम चोर को जानते हो? यदि ऐसा है तो उसके विषय में पूरी जानकारी दो। हमारे सैनिक तुरंत उसे पकड़कर लाएंगे। व्यापारी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि वही युवक है जिसकी मां को कल आपने मुक्त किया था। रंगा ने मेरे घर में चोरी की और चुराई गई धनराशि को आपके राजकोष में दंड के रूप में जमा करवा दिया ताकि अपनी मां को छुड़वा सके। ये सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए विचार मग्न हो गए। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की उत्सुक निगाहें राजा पर टिक गई, ये जानने के लिए
कि अब क्या निर्णय होगा। राजा ने तुरंत रंगा को दरबार में बुलाया। रंगा के समक्ष आने पर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, युवक, व्यापारी ने आरोप लगाया है कि तुमने उसके घर में चोरी की है, क्या यह सत्य है? रंगा ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह सच है। उस व्यापारी के घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी माता को मुक्त कराने हेतु मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। एक साधारण निर्धन व्यक्ति जैसे मैं भला 1 माह में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से ला सकता था। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो विवश होकर मैंने यह अनुचित कदम उठाया। मैं अपनी मां को किसी भी स्थिति में बचाना चाहता था और इसी कारण मुझे चोरी करनी पड़ी। इस प्रकार रंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने गंभीरता से निर्णय सुनाते हुए कहा, इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। इसकी माता को दरबार में बुलाकर सूचित किया जाए कि व्यापारी के घर से जो भी धन चुराया गया है वह व्यापारी को लौटा दिया जाएगा। उसके पश्चात ही रंगा को मुक्त किया जाएगा। यह सुनकर रंगा के मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, मेरी मां व्यापारी का धन कैसे लौटाएगी? वह धन तो मैंने राजकोष में जमा करवा दिया है। उसी समय वहां उपस्थित ब्राह्मण ब्रह्मदत्त आगे बढ़ा और महाराज को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त हूं। मैंने इस पूरे घटनाक्रम को प्रारंभ से देखा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। महाराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ब्रह्मदत्त, कहो, तुम्हें इस प्रकरण पर क्या कहना है? ब्रह्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, परंतु आपका यह निर्णय न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होता। ब्राह्मण की बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी राजा की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक हो गए। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, ब्रह्मदत्त, क्या तुम्हें मेरा निर्णय अनुचित प्रतीत होता है? क्या तुम स्वयं को मुझसे अधिक विद्वान समझते हो? यदि ऐसा है तो स्पष्ट करो कि मेरे निर्णय में त्रुटि कहाँ है, और यदि यह गलत है तो न्यायोचित समाधान क्या होगा? ब्रह्मदत्त ने शांत चित्त होकर कहा, महाराज, मैंने शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया है। वहां की न्याय व्यवस्थाओं को भली भांति समझा है। जो व्यापारी अभी आपके समक्ष उपस्थित हुआ, उसके घर में चोरी करने वाला रंगा है। ये तथ्य मैंने ही उसे बताया था। राजा ने भौहें तानते हुए पूछा, यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ और तुम्हें मेरे निर्णय में क्या त्रुटि दिखती है? हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है? ब्रह्मदत्त ने अपनी दृष्टि झुकाए बिना उत्तर दिया, महाराज, उस रात मैंने छिपकर रंगा और एक सैनिक के बीच हुई वार्ता सुनी थी। इसी वार्ता से मुझे सत्य का पता चला। इसके बाद ब्रह्मदत्त ने विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार रंगा के कार्य का वास्तविक कारण उसकी मां को बचाना था, और उसने यह भी स्पष्ट किया कि उस रात विषाक्त भोजन करने से मृत हुए दंपति की मृत्यु में रंगा की माता की कोई भूमिका नहीं थी। ये आप भी भलीभांति जानते थे, लेकिन अपनी न्याय प्रणाली के अनुसार आपने रंगा को 1 माह के भीतर 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड सुनाया। परंतु यह तो सर्वथा असंभव था कि एक साधारण निर्धन परिवार इतनी बड़ी राशि जुटा सके। आप जानते हुए भी ऐसा निर्णय लेना कहां तक उचित था। जब रंगा के पास अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रहा तो उसने चोरी का कठिन निर्णय लिया। चोरी के उपरांत जब उसे पकड़ा गया तो सिपाही ने रिश्वत लेकर उसे मुक्त कर दिया। उधर अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित धन की चोरी हो जाने पर वह व्यापारी विवश होकर आपकी शरण में आया। अब आप रंगा को कारागार में डालकर उसकी मां को व्यापारी की धनराशि लौटाने का आदेश दे रहे हैं, जबकि वह धनराशि तो राजकोष में पहले ही जमा हो चुकी है। अब प्रश्न यह है कि रंगा की मां इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाएगी? क्या वह भी चोरी करेगी? और यदि ऐसा हुआ तो जिसकी धनराशि चुराई जाएगी वह भी इस व्यापारी की भांति आपकी शरण में आकर न्याय की गुहार लगाएगा। यदि यह चक्र चलता रहा तो इस समस्या का कोई समाधान कभी नहीं निकल सकेगा। महाराज ब्रह्मदत्त की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी भी, जो अब तक मौन थे, उनमें से एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, ब्रह्मदत्त, यदि तुम्हें इस प्रकरण में कोई त्रुटि दिखती है तो बताओ कि गलती किसकी है, अपराधी कौन है और उसे क्या दंड मिलना चाहिए। यहाँ तक कि राजमहल में कार्यरत वह सिपाही
जिसने रिश्वत ली उसे दंड दिया जाना चाहिए, परंतु फिर भी यह व्यापारी न्याय से वंचित है। अब तुम ही बताओ, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? मंत्री की बातें सुनकर महाराज भी ब्रह्मदत्त की ओर देखने लगे और बोले, ब्रह्मदत्त, अब तुम ही कोई न्यायोचित निर्णय बताओ। व्यापारी की आंखों में भी एक उम्मीद की झलक थी और वह ब्रह्मदत्त की ओर निहारने लगा। ब्रह्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपने अपनी न्याय प्रणाली के अनुसार निर्णय सुनाया, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि अपराध की जड़ कहाँ थी, अपराध का वास्तविक कारण क्या था और अपराध के समय अपराधी की मानसिक अवस्था कैसी थी। इन पहलुओं को नजरअंदाज करने के कारण ही यह समस्या इतनी विकट हो गई है। रंगा की मां ने तो उन पति पत्नी को भोजन देकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उनकी हत्या करना उसका उद्देश्य नहीं था। यह घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, अतः इसे अपराध मानकर दंडित करना न्यायोचित नहीं है। रंगा जब अपनी मां को बचाने का कोई मार्ग नहीं खोज पाया तो उसे अनायास ही चोर बनना पड़ा, यह जानते हुए भी कि चोरी उसकी प्रवृत्ति नहीं थी और न ही वह कोई पेशेवर अपराधी था। सिपाही ने जब रंगा की वास्तविकता समझी तो उसने दया के वशीभूत होकर उसे मुक्त कर दिया। हालांकि सिपाही का भी उद्देश्य चोरी को बढ़ावा देना नहीं था। उस सिपाही ने रिश्वत में जो धन लिया उसे गरीबों में वितरित कर दिया ताकि अपने कृत्य से उत्पन्न अपराध बोध को कुछ हद तक कम किया जा सके। उसने यह धन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं लिया था। इस पर महाराज ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि तुम्हारे कथन के अनुसार सभी पात्र भले और निर्दोष हैं, तो आखिर अपराधी कौन है? इस पर ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने कहा, महाराज, यदि देखा जाए तो इस समूचे प्रकरण का मूल कारण आप ही हैं। आपने दो साधारण सच्चे इंसानों को अपराध की राह पर धकेल दिया, दो नेक आत्माओं को मानसिक संकट में डाल दिया। वास्तविक अपराध यहीं से आरंभ हुआ। आपने यह नहीं सोचा कि एक निर्धन माम का पुत्र इतनी भारी राशि 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से जुटा पाएगा, और जब वह इतनी शीघ्र मुद्राएं लेकर आया तब आपने यह भी नहीं पूछा कि वह उन्हें कैसे लाया। यदि आप प्रारंभ में ही यह प्रश्न पूछते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मदत्त ने आगे कहा, महाराज, इस घटना को आप एक उदाहरण के रूप में समझे। जैसे खेतों में श्रम करने वाला कोई मजदूर सांप के काटने से मर जाए तो सांप को दंडित करना उचित नहीं होगा, वैसे ही उन पति पत्नी की मृत्यु उस भोजन में छिपकली गिरने से हुई। इसमें रंगा और उसकी मां की कोई मंशा नहीं थी, अतः यह दुर्घटना थी, अपराध नहीं। रंगा और उसकी मां को दोष मुक्त कर दिया जाए, साथ ही उनसे वसूला गया जुर्माना इस व्यापारी को लौटाया जाए और मृतक दंपत्ति के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ब्रह्मदत्त के तर्कों ने दरबार में उपस्थित सभी को प्रभावित किया। महाराज ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, आज आपने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वह हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक नया दृष्टिकोण है। हम अब से अपने राज्य की न्याय व्यवस्था में संशोधन करेंगे। किसी भी अपराध का निर्णय गहन विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। आज से ब्रह्मदत्त, तुम्हें हमारे दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को राजकोष से धनराशि प्रदान कर विदा किया। रंगा और उसकी मां को निर्दोष घोषित कर दिया गया। साथ ही मृत दंपत्ति के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई। इस घटना के पश्चात महाराज को यह बोध हुआ कि प्रत्येक अपराध के लिए एक समान दंड नहीं दिया जा सकता। ब्रह्मदत्त न्याय अधिकारी के रूप में दरबार में नियुक्त हुए और अपने जीवन को संतोष और गरिमा के साथ जीने लगे। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय साझा करना न भूलें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूलें। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। चांदपुर नामक एक नगर में शांति प्रसाद नाम के प्रतिष्ठित साहूकार का वास था। उनकी ख्याति नगर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दराज के गांवों में भी उनकी चर्चा होती थी। लोग उनके पास कर्ज लेने आते थे और जब उनके पास धन की व्यवस्था होती तो वे समयानुसार मूलधन और ब्याज सहित अपना ऋण चुका देते। यद्यपि साहूकार ब्याज पर धन उधार देते थे, वे अपने सिद्धांतों के प्रति अटल
और ईमानदारी के प्रतीक माने जाते थे। वह न कभी समय से पूर्व तकाजा करते थे, न ही किसी से बदसलूकी का व्यवहार करते थे। साथ ही उनके दो अन्य गुण भी उन्हें विशिष्ट बनाते थे, उनका दयालु स्वभाव और ईश्वर में उनकी अटूट आस्था। इन गुणों के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। एक बार उसी नगर में छुटमलपुर से आए दो ठगों को, जो छल कपट में प्रवीण थे, शांति प्रसाद की ख्याति के विषय में ज्ञात हुआ। उन्होंने योजना बनाई कि क्यों न सेठ से धन उधार लिया जाए और फिर उसे कभी लौटाया न जाए। इस कुचक्र को अमल में लाने हेतु वे दोनों सेठ की भव्य हवेली पर पहुंचे। सेठ के सामने हाथ जोड़ते हुए वे बोले, सेठ जी, हम बहुत दूर के गांव से आए हैं। पिछले वर्ष अकाल ने हमारे खेतों में अन्न का एक दाना तक नहीं उगने दिया। इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद है, इसी कारण हम आपसे थोड़ा कर्ज मांगने आए हैं। सेठ मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, कर्ज मांगने का कारण और पता जानना मेरे लिए आवश्यक नहीं। बस इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। दोनों ठगों ने उत्तर दिया, सेठ जी, हमें रुपए 5,000 चाहिए और हम जल्द ही इसे लौटा देंगे। सेठ ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन यह जल्द की कोई सीमा है या नहीं? बिना समय सीमा के मैं कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की बात सुनकर छुट्टन ने चालाकी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर इस जन्म में नहीं लौटाया तो अगले जन्म में लौटा देंगे। सेठ मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तब अगले जन्म में लौटा देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। ये कहकर सेठ ने अपने मुंशी से कहा, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलो और इन्हें रुपये 5,000 दे दो। साथ ही यह लिख लो कि ब्याज समेत यह राशि अगले जन्म में चुकाई जाएगी। मुंशी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सेठ जी। सेठ ने तुरंत टोका, लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करो। ठगों ने रुपए लेकर खाते पर हस्ताक्षर कर दिए और सेठ का धन्यवाद करते हुए वहां से रवाना हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि उन्होंने चतुराई से सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके जाने के बाद मुंशी सेठ के पास आया और बोला, हुजूर, आप जानते हैं? मुंशी ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप तो जानते ही थे कि वे लोग कर्ज लौटाने का इरादा नहीं रखते। इस कागज के हिसाब से तो हम उनसे कानूनी रूप से भी कुछ नहीं वसूल सकते, फिर भी आपने उन्हें इतनी बड़ी रकम उधार क्यों दे दी? सेठ मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मुंशी जी, मैंने ये सब जानते बूझते किया है। इस समय तुम शायद मेरी बात का मर्म नहीं समझ पाओगे, लेकिन समय आने पर यह तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना याद रखो, कर्ज और कर्म में गहरा संबंध है। यह जीवन का नियम है कि जो इस जन्म में लिया गया कर्ज या किया गया कर्म है, वह अगले जन्म तक हमारे साथ रहता है और उसी के आधार पर जीवन की राहें तय होती हैं। मुंशी के माथे पर उलझन की लकीरें साफ झलक रही थी, लेकिन वह चुप रह गया। उधर दोनों ठग अपनी चाल में सफल होने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। छुट्टन ने महेश से कहा, भाई महेश, सच में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी बड़ा मूर्ख निकला। मुझे लगा था कि जब हम अगले जन्म की बात करेंगे तो वह हमें दुत्कार कर भगा देगा, लेकिन उसने तो बिना सोचे समझे हमें इतने रुपए दे दिए। उसे यह तक नहीं सूझा कि अगले जन्म में यह कर्ज कौन चुकाएगा। चलो, इससे तो हमारा काम आसान हो गया। अब कुछ दिन के लिए किसी और गांव चलकर चैन से वक्त गुजारते हैं। दोनों ठग अपनी सफलता पर मुस्कुराते हुए नए गांव की ओर बढ़ गए। अगले दिन की संध्या के समय वे एक अजनबी गांव में पहुंचे। रात बिताने के लिए उन्होंने आसरा तलाशा और जल्द ही एक किसान का घर नजर आया। दरवाजे पर दस्तक दी तो किसान बाहर आया। छुट्टन ने विनम्र स्वर में कहा, भाई, हम परदेसी हैं और रात बिताने के लिए किसी ठिकाने की तलाश में हैं। क्या हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकने की जगह मिल सकती है? किसान ने सहज भाव से उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। उसने अपने दालान में चारपाई बिछाई और कहा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं खाना भी दे सकता हूँ। महेश ने तुरंत कहा, नहीं भाई, भूख तो नहीं है। आपने आसरा दिया, यही हमारे लिए बहुत है। दोनों ठग चारपाई पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। लेकिन आधी रात को छुट्टन को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। वह घबराकर जाग गया और महेश को भी जगा दिया। उसने कहा, महेश भाई, मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई है।
दोनों ने ध्यान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश की। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही है। जब आसपास कुछ नहीं दिखा तो उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े बैलों पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो हैरान रह गए। वे आवाजें दरअसल उन बैलों की थी जो बिल्कुल इंसानों की तरह आपस में बात कर रहे थे। महेश और छुट्टन यह देखकर स्तब्ध रह गए और भयभीत भी। गुरु, क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं, छुट्टन ने कांपती आवाज में कहा। महेश ने चकित होकर उत्तर दिया, भाई, मैं भी हतप्रभ हूँ, लेकिन यह सत्य है। ये बैल वास्तव में आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों ठग अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख सके और बैलों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगे। एक बैल ने दूसरे से कहा, मित्र, आज हमारे साथ का अंतिम रात्रिकाल है। दूसरे बैल ने भावुक स्वर में पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे भी यही कहने का विचार था, पर पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों कह रहे हो? पहला बैल गहरी सांस भरते हुए बोला, भाई, यह इसलिए है क्योंकि इस जन्म में मैंने अपने स्वामी से जो कर्ज लिया था उसे चुकाने का समय पूरा हो चुका है। पिछले जन्म में लिया गया उधार मैं चुका नहीं सका था और इसी कारण इस जन्म में मुझे हल और गाड़ी में जुटे रहकर वह ऋण चुकाना पड़ा। कल प्रातःकाल मेरा कर्ज उतारने का अंतिम दिन होगा और इसके साथ ही मेरे जीवन का अंत भी हो जाएगा। दूसरा बैल दुखी होकर बोला, ओह, तो यह बात है? मित्र, तुम्हें यह संतोष होना चाहिए कि तुम्हारा कर्ज शीघ्र समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरे दुर्भाग्य में अभी और पीड़ा लिखी है। कल एक नया व्यक्ति आएगा जो मुझे इस किसान से खरीद कर ले जाएगा और मैं महीनों तक उसकी यातनाएं सहन करूंगा। पहला बैल चौंक कर बोला, परंतु वह नया व्यक्ति तुम्हें क्यों ले जाएगा? यह किसान तुम्हें क्यों देगा? दूसरा बैल भारी मन से उत्तर देता है, मित्र, यह भी मेरे भाग्य का लेखा है। वह व्यक्ति किसान से उधार का तकाजा करेगा और जब किसान उसकी रकम लौटाने में असमर्थ होगा तो वह मुझे डंडे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल व्यथित स्वर में बोला, यह वास्तव में हृदय विदारक है। मुझे तुम्हारे प्रति गहरी सहानुभूति है मित्र, लेकिन यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यदि हमारे कर्म शुद्ध होते तो ईश्वर हमें बैल क्यों बनाता? दूसरे बैल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सत्य कहा मित्र। खैर, छोड़ो, हमें अपने अपने कर्मों की सजा भुगतनी है, लेकिन मेरा दिल उन दो व्यक्तियों के लिए व्यथित है जो अभी कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए थे। पहले बैल ने उत्सुकता से पूछा, उनके लिए क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? दूसरे बैल ने गहरी आवाज में कहा, उन्होंने क्या नहीं किया? ये दोनों ठग है जो अब तक ना जाने कितने लोगों को छल चुके हैं। इस बार भी वे एक नगर के सेठ को ठग कर यहाँ आए हैं। पहला बैल गंभीरता से बोला, तो इसका अर्थ है कि उन्हें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, शायद सेठ के गधे के रूप में। बैलों की बातें सुनकर छुट्टन और महेश सन्न रह गए। छुट्टन ने कांपती आवाज में कहा, गुरु, सुना तुमने? इन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बैल बनना पड़ा और हमें इस जन्म के कर्ज के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। महेश ने भयभीत होकर उत्तर दिया, हाँ भाई, हमें अपने किए पर गहरी सोच विचार करनी चाहिए। समय अभी भी हमारे हाथ में है। नहीं भाई, अब मैं किसी भी हालत में सेठ का कर्ज अपने कंधों पर नहीं ढोऊंगा। मैं उसके पैसे लौटाकर अपना शेष जीवन परोपकार और दुखियारों की सेवा में समर्पित कर दूंगा ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाए। छुट्टन ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। महेश ने भी गहरी सांस लेकर सहमति जताई। ठीक है गुरु, सुबह होते ही हम चांदपुर जाएंगे, सेठ जी को उनकी रकम लौटा देंगे और ठग्गू वाली हरकतों से हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे। अब मेहनत और ईमानदारी से पेट पालने का संकल्प लेना होगा। उसके बाद वे दोनों ठग सो तो गए, लेकिन उनकी रात बेचैनी से भरी रही। सपनों में भी उन्हें वही दो बैल दिखाई दे रहे थे जिनकी बातें उन्होंने पिछली रात सुनी थी। जैसे ही सुबह हुई, वे जागे और यह देखकर स्तब्ध रह गए कि किसान का एक बैल सचमुच ही मर चुका था। किसान बेसुध होकर रो रहा था, अपने बैल की मौत पर आंसू बहा रहा था। महेश ने हैरान होकर कहा, गुरु, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच साबित हुई। देखो, उनमें से एक ने तो सचमुच दम तोड़ दिया। छुट्टन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ,
वह अपने मालिक के पिछले जन्म के ऋण से मुक्त हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी वहां आया और किसान से सख्त लहजे में बोला, अरे भाई, अभी तक तुमने मेरा कर्ज चुकता नहीं किया, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे दूसरे बैल को अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसने किसान के दूसरे बैल की रस्सी पकड़ी और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। किसान अपने बैल के लिए गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई, मुझ पर रहम करो, मैं जल्द ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। देखो, मेरा एक बैल तो पहले ही मर चुका है, मेरे हाल पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने किसान की बात पर ध्यान न दिया और बैल को डंडे मारते हुए अपने साथ ले गया। छुट्टन और महेश यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके दिलों पर यह घटना गहरी चोट कर गई। उसी समय दोनों ने फैसला किया कि अब वे अपनी ठगी की आदतें छोड़ देंगे। उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और चांदपुर की ओर रवाना हो गए। एक लंबे सफर के बाद वे दोनों सेठ शांति प्रसाद की हवेली पर पहुंचे। हवेली में घुसते ही वे सेठ जी के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, सेठ जी, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सेठ ने चौंक कर पूछा, अरे तुम दोनों कौन हो? महेश ने उत्तर दिया, सेठ जी, हमें इतनी जल्दी भूल गए, हम दोनों छुट्टन और महेश हैं, कल ही आपसे रुपए लेकर गए थे। तभी सेठ के मुंशी ने बीच में कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं, मैं अभी खाता निकाल कर इनका हिसाब बताता हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, जल्दी करो। महेश ने जेब से रुपये निकालते हुए कहा, सेठ जी, हम अपना सारा कर्ज सूद समेत लौटाने आए हैं, यह लीजिए आपके रुपये, और कृपया हमारा नाम अपने खाता बही से हटा दीजिए। सेठ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाई, मैं कर्ज की अदायगी केवल पैसों से नहीं लेता, अब तुम्हें अपने कर्म सुधारने होंगे। मेहनत और ईमानदारी से कमाओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। छुट्टन और महेश ने उस दिन के बाद से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का संकल्प ले लिया। मैं अपने उसूलों का बेहद पाबंद इंसान हूँ। जब तुमने यह कहा था कि कर्ज अगले जन्म में लौटाओगे, तो मैं उसी वक्त तय कर चुका था कि यह रकम मैं अगले जन्म में ही लूंगा। सेठ ने अपनी बात दृढ़ता से दोहराई। छुट्टन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, भला कोई अगले जन्म में कर्ज चुकाता है? जब हम इसी जन्म में आपके पैसे लौटा रहे हैं, तो आप क्यों अगले जन्म की बात कर रहे हैं? सेठ ने ठंडी निगाहों से उन्हें देखा और कहा, मैंने कह दिया है, जब वादा अगले जन्म का था तो रकम भी उसी समय लूंगा, अब कोई बात बाकी नहीं रही। छुट्टन और महेश सेठ के सामने खूब गिड़गिड़ाए। उनकी आवाज में दया और पश्चाताप के अनगिनत सुर थे, लेकिन सेठ का दिल पत्थर सा अड़िग रहा। उसने उनकी एक न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों मित्र भारी मन और थके कदमों से वहां से चल पड़े। उनकी आंखों में निराशा की गहरी परछाइयां थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस कर्ज के बोझ से कैसे छुटकारा मिलेगा। भटकते भटकते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। जब महात्मा ने उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो दोनों ने अपने दिल की सारी बातें सच सच कह सुनाई। महात्मा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पुत्रों, पाप से मुक्ति का मार्ग केवल सच्चे पश्चाताप और सेवा से ही निकलता है। आगे 1 मील पर एक गांव है, वहां तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। महात्मा की बातों से दोनों को थोड़ा संबल मिला। उन्होंने आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। 1 मील का सफर तय करने के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे, लेकिन गांव की स्थिति देखकर उनके मन में हलचल मच गई। वहां पानी का कोई साधन नहीं था, न कुआं न तालाब। लोग पानी के लिए कई कोस दूर जाते थे। पानी की कमी से गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। गांव की यह दशा देखकर छुट्टन के मन में महात्मा की कही बात गूंजी। उसने सोचा, यदि यहाँ पर पानी का इंतजाम किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। उसकी आंखें चमक उठी। वह महेश की ओर मुड़ा और बोला, महेश, मुझे सेठ का कर्ज उतारने का उपाय मिल गया। महेश ने चौंकते हुए पूछा, क्या सच? जल्दी बताओ गुरु। छुट्टन ने महेश के कान में कुछ फुसफुसाया। महेश का चेहरा सुनते ही खिल उठा। वे दोनों बिना समय गंवाए पास के बाजार से कुदाल लेकर आए और गांव के एक कोने में खुदाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करते हुए उन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत झोंक दी। 1 महीने की कठोर मेहनत के बाद उन्होंने वहां एक गहरा कुआं खोद डाला। जब कुएं से पानी फूटकर बाहर आया तो दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा।
उन्होंने तुरंत एक मिस्त्री को बुलाया और कुएं को पक्का करवाने का काम शुरू करवा दिया। इस दौरान उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब इस काम में लग गई। उनके पास बचे हुए पैसे भी खत्म हो गए, लेकिन कुआं बनकर तैयार हो गया। कुआं तैयार होते ही छुट्टन ने महेश से कहा, महेश, अब डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को पानी का पता चलेगा वे दौड़ते हुए आएंगे। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु, चिंता मत करो। यदि स्वयं भगवान भी पानी लेने आए तो मैं उन्हें भी कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर छुट्टन और महेश मोटे मोटे डंडे थामे उस कुएं की निगरानी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं का पता चला तो वे बर्तन लेकर वहां भागे भागे पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, छुट्टन ने कड़क आवाज में कहा, ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो। मैं किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। गांव वालों में खलबली मच गई। उनमें से एक ने निवेदन करते हुए कहा, भाई, यह अन्याय क्यों? तुम्हें तो पता है कि हमारे गांव में पानी की कितनी भारी किल्लत है। तुम्हारा कुआं बनवाना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। छुट्टन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। उनकी अनुमति के बिना इस कुएं से पानी भरने का सवाल ही नहीं उठता। यदि पानी चाहिए तो पहले उनकी इजाजत लेकर आओ। गांव वाले असमंजस में सेठ शांति प्रसाद के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, सेठ जी, हम पर दया कीजिए। हमारे दुख दर्द का अंत केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है। सेठ ने हैरानी से पूछा, भाइयों, आखिर बात क्या है? तुम लोग मुझसे क्यों ऐसी मिन्नत कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? गांव वालों ने पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। वे बोले, सेठ जी, वह कुआं आपके नाम का है। कृपया हमें पानी लेने की अनुमति दें ताकि हमारा जीवन संकट से बच सके। सेठ ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, भाइयों, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तुम्हारे गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। जरूर वे दोनों लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। गांव वालों ने व्याकुल होकर कहा, नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। कृपया हमारे साथ चलिए और उन दोनों से स्पष्ट कर दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहां पहुंचकर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुंशी के साथ गांव वालों के साथ चल पड़ा। गांव पहुंचते ही दूर से उन्होंने देखा कि छुट्टन और महेश कुएं के पास डंडे लेकर खड़े थे। मुंशी ने उन्हें देखकर कहा, सेठ जी, ये तो वही ठग लगते हैं जिन्होंने आपसे कर्ज लिया था और अगले जन्म में लौटाने की बात कही थी। सेठ ने ध्यान से देखा और कहा, हाँ, पहचान रहा हूं, लेकिन इन पाखंडियों ने यहाँ क्या तमाशा खड़ा कर रखा है? सेठ महेश और छुट्टन के पास जाकर बोले, क्यों रे, तुमने यहाँ क्या चालबाजी फैलाई है? इस कुएं को गांव वालों को मेरा क्यों बता रहे हो? छुट्टन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, हमने कोई धोखा नहीं किया। यह कुआं आपका ही है। हमने केवल गांव वालों को आपकी अनुमति के बिना पानी लेने से मना किया है। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, छुट्टन ने दृढ़ता से कहा। सेठ शांति प्रसाद ने भौहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया, यह कैसी बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी अनुमति की आवश्यकता क्यों है? महेश ने संयम से कहा, यह सत्य है सेठ जी कि कुआं आपने नहीं बनवाया, लेकिन इसमें लगने वाला धन तो आपका ही है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मेरा धन? वह कैसे भाई? छुट्टन ने गंभीर स्वर में कहा, सुनिए सेठ जी, 3032 दिन पहले हमने आपसे 2,22,000 रुपए का कर्ज लिया था। उसी धन से यह कुआं बनवाया गया है। यदि आप यह कह दें कि यह कुआं आपका है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इन गांव वालों की पानी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। सेठ ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में इस कुएं को अपना नहीं कह सकता। मैंने जो कर्ज तुम्हें दिया था उसे वादे के अनुसार मैं अगले जन्म में ही लूंगा। महेश ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन तब हम किसी को इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे लोग हमारे सामने प्यास से तड़पकर प्राण त्याग दे। छुट्टन ने धीरे से कहा, हाँ सेठ जी, ये भली भांति सोच लीजिए, यदि ये लोग पानी के अभाव में मर गए तो इसका पाप आपके सिर पर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं मानकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और उनकी दुआएं आपको ही मिलेंगी।
गांव वालों ने भी एक साथ प्रार्थना करते हुए कहा, हाँ सेठ जी, कृपा करके इसे अपना कह दीजिए। सेठ उलझन में पड़ गया। कुछ पल तक गहरी सोच में डूबने के बाद वह अंततः बोला, ठीक है भाइयों, तुम दोनों चालाक निकले और मैं हार गया। आज से यह कुआं मेरा है और मैं तुम्हें कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने सेठ की जय जयकार की और बर्तन लेकर पानी भरने दौड़ पड़े। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए छुट्टन और महेश से कहा, तुम दोनों ने जिस चालाकी से मेरे अभिमान को तोड़ा और मेरे कर्ज को लौटाया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम दोनों अचानक मेरे कर्ज को लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि पहले तो तुम लोग मुझे ठगने की फिराक में थे। छुट्टन ने संकोच भरे स्वर में कहा, यह सच है सेठ जी कि हमने शुरुआत में आपको मूर्ख सेठ समझकर ठगने का प्रयास किया, लेकिन बाद में हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद छुट्टन ने सेठ को अपनी पूरी कथा सुनाई। गांव वाले पानी भरने में व्यस्त थे और खुश थे। इस घटना ने न केवल गांव की प्यास बुझाई, बल्कि सेठ शांति प्रसाद और उन दोनों ठगों के जीवन को भी बदल दिया। इस घटना के बाद छुट्टन और महेश ने ठगी का पेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने लगे। जब दोनों शिकारी उस मोहक और सजीव वातावरण में पहुंचे, तो पहले शिकारी ने उल्लास से कहा, दोस्त चलो कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं और पानी के छींटों से चेहरा ताजगी से भर लेते हैं। हमने तो ऐसी ही किसी रमणीय जगह की कल्पना की थी। ये स्थान न केवल हमारी थकान मिटाने के लिए उपयुक्त है, बल्कि शिकार के लिए भी अत्यंत लाभकारी प्रतीत होता है। पहले थोड़ा सुस्ता लेते हैं। दूसरा शिकारी, जो अनुभव और विवेक से परिपूर्ण था, गहरी आवाज में बोला, नहीं मेरे मित्र, लोभ का फल प्रायः कटु होता है। जो सौंदर्य और शांति तुम्हारी आत्मा को भा रहे हैं, उनमें अपना ध्यान मत उलझाओ। हमें अपने उद्देश्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। कल का भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमें आज का समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चलो जाल फैलाते हैं और पक्षियों को पकड़ने का कार्य पूरा करते हैं। उसके बाद ही बाकी बातें सोच सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और उसके चारों ओर दाने फैला दिए। कुछ दूरी पर जाकर वे छिप गए ताकि पक्षी निर्भीक होकर दाना चुगने आए और जाल में फंस जाएं। उनके दिलों में आशा थी कि शायद कई पक्षी एक साथ फंस जाएं। वे सांस थामे निश्चल बैठे अपनी योजना के फलीभूत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद थकान और सुस्ती ने उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक पक्षी पर पड़ी, जो जाल के निकट आकर दानों को देख रहा था। पक्षी की चाल धीमी और सतर्क थी। शिकारी सांस रोके देख रहे थे कि वह पक्षी आगे बढ़ेगा या नहीं। पक्षी ने कुछ पल निरीक्षण किया और फिर दानों की ओर बढ़कर उन्हें चुगने लगा। जैसे ही उसने दाने चुगे, जाल झपटा और वह बेबस पक्षी उसमें फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से उछल पड़े और चिल्लाते हुए जाल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने पक्षी को जाल से निकालकर पिंजरे में डाल दिया। अब दिन ढलने का समय हो चला था। आकाश में सूरज की मध्यम लालिमा फैल रही थी। शिकारी अपने सामान को समेटकर घोड़ों पर लादने लगे ताकि जल्दी से गांव की ओर लौट सके। लेकिन पहले शिकारी का मन अभी भी वहां रुकने को आतुर था। उसने अपने साथी से कहा, भाई, अभी तो भाग्य हमारे पक्ष में है। इस समय यहाँ रुकना चाहिए, शायद कोई और पक्षी भी फंस जाए। दूसरे शिकारी ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाग्य ने जो हमें देना था वह मिल चुका है। सूरज अस्त होने वाला है और अब अंधकार छाने के साथ खतरा बढ़ सकता है। हो सकता है कि कोई हिंसक जानवर यहाँ आ जाए। पक्षी तो मिले नहीं, बल्कि हमारी जान पर बनाएगी। पहले शिकारी, जो लोभ से वशीभूत हो चुका था, हंसते हुए बोला, यहाँ कोई खतरा नहीं है। मेरी आंखों से जितना दिखाई देता है सब शांत और सुरक्षित है। मैंने आज तक यहाँ किसी शेर या हिंसक प्राणी को नहीं देखा। यहाँ रुकने में कोई हानि नहीं है। दूसरा शिकारी धीरे से मुस्कुराया और कहा, भाई, मैंने तो समझाने का प्रयास किया है, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सो शिकारी ने स्पष्ट कह दिया कि अब जो भी निर्णय तुम लोग करोगे, उसके नतीजों के लिए केवल तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अगर तुम लौटने का इरादा नहीं रखते तो यहीं इस जंगल में अकेले पड़े रहो, मगर मैं हर हाल में वापस जाऊंगा और इस पक्षी को भी साथ ले जाऊंगा। इसे बेचकर जो धनराशि मिलेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा।
ये कहकर वह शिकारी अपने साथी को अकेला छोड़कर वहां से निकल गया। दूसरा शिकारी, जो जंगल में अकेला रह गया था, नगर की ओर बढ़ते समय घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर सतर्क हो गया। उसने तुरंत खुद को रास्ते से हटा लिया ताकि घुड़सवार आगे निकल सके। जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसने पाया कि देश के राजा अपने काफिले के साथ सामने से आ रहे थे। राजा ने शिकारी को देखा और पूछा, ओ भले व्यक्ति, तुम यहाँ इस राह पर क्यों ठहरे हो? शिकारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अभी शिकार से लौट रहा हूँ और अपने घर की ओर जा रहा हूँ। फिर उसने वह सुंदर पक्षी दिखाया जिसे उसने अपने साथी की मदद से पकड़ा था। राजा ने पक्षी को देखते ही प्रशंसा से कहा, यह तो वास्तव में एक अद्भुत और मोहक पक्षी है। क्या तुम इसे बेचोगे? मैं इसे अपने बगीचे की शोभा बनाना चाहता हूँ। ये पक्षी अपनी मधुर आवाज से मेरे मन को प्रसन्न करेगा। शिकारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप अवश्य इसे खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने इसे अपने साथी के सहयोग से पकड़ा है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो कृपया मुझे कुछ समय का अवसर दें ताकि मेरा साथी, जो अब भी जंगल में है, लौट आए। फिर हम दोनों दरबार में उपस्थित होकर इसे आपको दे देंगे। मुझे यकीन है कि मेरे साथी को यह बात प्रसन्न करेगी कि यह पक्षी आपके बगीचे की शान बनेगा। राजा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकता हूँ। जब तुम्हारा साथी लौट आए तब तुम दोनों इसे लेकर मेरे महल में आ जाना। मैं उचित धनराशि देकर इसे खरीद लूंगा। इतना कहकर राजा अपने काफिले के साथ महल की ओर रवाना हो गए। शिकारी वहां खड़ा सोचता रह गया, थोड़ा प्रसन्न, थोड़ा हैरान। इसके बाद शिकारी ने अपने साथी के लौटने और पक्षी को बेचने की घड़ियां गिननी शुरू कर दी। लेकिन दिन बीतते गए और साथी के लौटने के कोई संकेत नहीं मिले। अंततः उसके धैर्य का बांध टूटने लगा। वह अपने दोस्त के घर पहुंचा ताकि उसकी पत्नी से स्थिति समझ सके और पक्षी बेचने की अनुमति ले सके। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसका दोस्त घायल अवस्था में था और चेहरे पर भय व थकान साफ झलक रही थी। उसने तुरंत उसकी हालत का कारण पूछा। घायल शिकारी ने जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद मैं जंगल में देर तक रुका। जैसे ही अंधेरा छाया, मुझे उस सुनसान और भयावह जंगल से डर लगने लगा। मैं वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक एक खूंखार चीता सामने आ गया। वह भूखा चीता मुझ पर और मेरे घोड़े पर टूट पड़ा। मैंने घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाया, लेकिन वह हमें किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। वह हमें अपना शिकार बनाने पर तुला हुआ था। मेरी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। शिकारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया और समझ गया कि जंगल का भयावह अनुभव उसके साथी को किस कदर प्रभावित कर चुका है। इसीलिए उसने अपनी भयंकर जबड़ों और पैने नुकीले पंजों से घोड़े के मुख को बुरी तरह जकड़ लिया। मैं इतना भयभीत हो गया था कि मेरे दिमाग में यह विचार भी नहीं आया कि अपने खंजर का उपयोग कर चीते का अंत कर दूं और घोड़े को बचा लूं। घबराहट में मैंने घोड़े से छलांग लगाई और अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग निकला। बेचारा घोड़ा चीते के हवाले वही जंगल में रह गया। दूसरे शिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्र, यह बेहद दुखद है कि तुमने मेरी सलाह को अनदेखा किया और मेरे साथ वापस नहीं लौटे। फिर भी ईश्वर का शुक्र है कि कम से कम तुम अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब सुनो, रास्ते में मेरी मुलाकात हमारे महाराज से हुई थी। वह इस पक्षी को हमसे खरीदने की इच्छा रखते हैं। अब देर मत करो, तैयार हो जाओ ताकि हम यह पक्षी लेकर राजा के दरबार में जाएं। पहले शिकारी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो पक्षी पकड़ा है वह इतना मूल्यवान साबित होगा कि महाराज उसे पसंद कर लेंगे। वह अविश्वास से बोला, क्या यह सच है कि राजा हमें इतना अधिक धन देगा? दूसरे ने उत्तर दिया, मित्र, राजा जो भी धन देगा उसे गनीमत समझो, वरना वह बिना कीमत चुकाए भी यह पक्षी ले सकते हैं। यह बात तो सही है। पहले शिकारी ने सहमति जताई। इस बातचीत के बाद दोनों मित्र अच्छी धनराशि मिलने की उम्मीद से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने पक्षी का पिंजरा उठाया और महल की ओर प्रस्थान किया। महल पहुंचने पर राजा ने उस अद्वितीय और सुंदर पक्षी को देखा। उसके रूप पर मुग्ध होते हुए राजा ने कहा,
मैं इस पक्षी के बदले तुम्हें 1000 अशर्फियां देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा शिकारी 1000 अशर्फियों का नाम सुनते ही प्रसन्न हुआ और श्रद्धा पूर्वक बोला, हुजूर, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब यह पक्षी आपका हुआ। लेकिन पहला शिकारी, जो जंगल में रहते हुए अधिक लालची बन गया था, बीच में बोल उठा, नहीं हुजूर, मेरा मित्र व्यापार के मामले में अनुभवहीन है। कृपया यह पक्षी मुझे लौटा दें ताकि मैं इसे पक्षी व्यापारियों के पास ले जाकर इसकी वास्तविक कीमत लगवा सकूं। मैंने इस पक्षी को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मुझे विश्वास है कि इसकी कीमत 1000 अशर्फियों से कहीं अधिक हो सकती है। राजा ने समझदारी से उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस पक्षी को ले जाकर व्यापारियों से कीमत का पता लगाओ। जो भी उचित मूल्य होगा मैं उसे चुकाकर यह पक्षी खरीद लूंगा। यह सुनकर दोनों शिकारी महल से बाहर निकल गए। लेकिन दूसरा शिकारी अपने मित्र के इस स्वार्थी और अपरिपक्व व्यवहार से अत्यंत खिन्न था। उसने निराशा से कहा, आखिर तुमने यह क्या किया? यह तो बताओ, राजा के अलावा इस देश में ऐसा कौन है जो हमें इस पक्षी के बदले 1000 अशर्फियां दे सके? पहले शिकारी ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मुझे यकीन है कि इस पक्षी का मूल्य इससे कहीं अधिक है। हमें पक्षी व्यापारियों से संपर्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या कीमत लगाते हैं। यदि उनमें से कोई इसे 1000 अशर्फियों से अधिक मूल्य पर खरीदना चाहेगा तो मैं इसे बेचने को तैयार हो जाऊंगा। यदि उनकी भी यही कीमत रही तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये पक्षी किसी अद्वितीय संपदा के समान है। दोनों शिकारी इस विषय पर मतभेद के बावजूद व्यापारियों के पास गए, जो पक्षियों के क्रय विक्रय में कुशल माने जाते थे। वे एक के बाद एक 3 व्यापारियों से मिले। प्रत्येक व्यापारी ने पक्षी को देखने के बाद यह मूल्यांकित किया कि इसकी कीमत 50 अशर्फियों से अधिक नहीं हो सकती। दूसरे शिकारी ने निराश होकर अपने साथी से कहा, मित्र, अब तो यह स्पष्ट हो गया कि राजा हमें इस पक्षी की वास्तविक कीमत से कहीं अधिक धन देने को तैयार है। अब अपनी हठधर्मिता त्याग दो। लेकिन पहला शिकारी, जो अत्यधिक लालच में डूबा हुआ था, बोला, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। क्या हम राजा को यह पक्षी बिना उचित मूल्य लिए दे दें? चलो घर जाकर विश्राम करते हैं। कल राजा से मिलकर उन्हें 2000 अशर्फियों की मांग बताएंगे। यदि वह तैयार न हुए तो तुम्हारी बात मान लूंगा। लालची शिकारी ने अपने साथी को भी अपनी बातों में फंसा लिया। अगले दिन दोनों शिकारी राजा के महल पहुंचे। राजा ने पक्षी को देखते ही प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, यह पक्षी मेरे हृदय को अति प्रिय है। मुझे यकीन है कि तुमने इसका बाजार मूल्य पता किया होगा। अब यह बताओ, व्यापारियों ने जो कीमत लगाई वह मेरी प्रस्तावित राशि से अधिक है या कम? पहले शिकारी ने, जो अत्यधिक लोभ से प्रेरित था, उत्तर दिया, महाराज, जैसा कि पहले ही तय किया गया था, ये पक्षी तो आपका है ही, परंतु बाजार में इसकी कीमत 1000 अशर्फियों से अधिक आंकी गई है। अब आप स्वयं ही सोचें कि उचित मूल्य क्या होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं अपनी पहली प्रस्तावित कीमत में 1000 अशर्फियां और जोड़ता हूँ। मेरा विचार है कि इस पक्षी की उचित कीमत 2000 अशर्फियां होगी। दूसरा शिकारी यह सुनते ही बोला, महाराज, आपकी उदारता के लिए हम आपके ऋणी हैं। ये राशि तो हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। कृपया हमें इसे स्वीकार करने की अनुमति दे। परंतु उसका साथी, जो लालच के अंधकार में डूबा हुआ था, उसकी बात को काटते हुए बोला, महाराज, आपकी दयालुता प्रशंसनीय है, किंतु मेरा मानना है कि इस पक्षी की कीमत इससे कहीं अधिक हो सकती है। राजा ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए उत्तर दिया, यदि तुम्हें यह कीमत स्वीकार नहीं तो जाओ और इसकी उचित कीमत पुनः पता करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक है। यह पक्षी मेरे हृदय को मोह लेने वाला है और मैं इसे अधिक समय तक अपने से दूर नहीं रख सकता। दोनों शिकारी महल से बाहर निकल आए। उनके विचारों में द्वंद्व स्पष्ट था। तब लालची शिकारी ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि राजा हमारे द्वारा मांगी गई किसी भी कीमत को देने को तैयार है? यह पक्षी अनुपम है और राजा इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह पक्षी अपनी दुर्लभता के कारण राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, परंतु दोनों शिकारी अब भी इस बात पर उलझे हुए थे कि इसका उचित मूल्य क्या होना चाहिए।
उनके बीच संवाद चल रहा था। पहला शिकारी, जो लोभ में डूबा हुआ था, बोला, भाई, यह पक्षी राजा को बहुत अधिक पसंद है। हमें इसका अधिकतम मूल्य मिल सकता है। व्यापारी क्या जानते हैं, हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा पक्षी देखा ही ना हो। दूसरे शिकारी ने आशंकित स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह नहीं है, परंतु राजा की सहमति इतनी सहज क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के मन में कुछ और योजना चल रही है। पहले शिकारी ने उसका संशय दूर करने की कोशिश की। यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। हो सकता है राजा यह चाहता हो कि यदि हम भविष्य में ऐसा कोई और पक्षी पकड़े तो उसे ही बेचे। इतना कहकर वह पास के एक सुनार की दुकान की ओर बढ़ गया। दूसरा शिकारी चकित होकर बोला, सुनार के पास क्यों जा रहे हो? पहला शिकारी मुस्कुराते हुए बोला, राजा से हमें जो भी धन मिलेगा उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों ना मैं अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सोने का आभूषण तैयार करवा लूं। दूसरे ने सिर हिलाकर कहा, अरे, धन अभी मिला भी नहीं और तुम पहले ही इसे खर्च करने पर उतारू हो गए हो। लेकिन लालची शिकारी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सुनार से एक कीमती हार चुना और कुछ धन अग्रिम रूप में दे दिया। बाकी का भुगतान राजा से धन मिलने के बाद करने का वादा किया। अगले दिन दोनों शिकारी पक्षी का पिंजरा लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर उनकी कुशलता पूछी और पक्षी को देखकर एक गहरी, दर्जन भरी हंसी के साथ मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसने कहा, अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने निर्णय लिया। अब मुझे इसकी अंतिम कीमत बता दो। पहला शिकारी, जो अत्यधिक लालची था, बोला, महाराज, मेरा अनुमान है कि इस पक्षी की कीमत 5000 अशर्फियां हो सकती है। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि कल एक बड़ा पक्षी व्यापारी नगर में आने वाला है। संभव है कि वही इसकी सही कीमत तय कर सके। इसलिए कृपया हमें एक दिन का और समय दे ताकि कोई शंका बाकी न रहे। राजा ने कुछ देर तक गंभीरता से सोचा और फिर उसी तरह जोर से हंसने लगा। जब हंसी रुकी तो उसने कहा, ठीक है, मैं कल तक इंतजार कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा। शिकारी बोले, महाराज, आप निश्चिंत रहे, हम कल इस पक्षी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। समय हवा के झोंके की तरह बीता और अगली सुबह वे फिर पिंजरा लेकर महल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, तो क्या तुम्हें इस अनमोल पक्षी की असल कीमत मालूम हो गई? क्या तुम इस बात के लिए सहमत हो कि 5000 अशर्फियां लेकर यह पक्षी मुझे दे दो? राजा ने पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालते हुए उसे अपने पास रखा और स्नेहपूर्वक उसके पंखों पर हाथ फेरने लगा। पहला शिकारी, जो अधीरता से राजा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, बोल उठा, महाराज, यदि आप कृपा कर हमें इस पक्षी के बदले 10,000 अशर्फियां दे दें तो बेहतर होगा। वास्तव में इस पक्षी की कीमत 10,000 अशर्फिया से कहीं अधिक है। राजा ने कुछ क्षण तक गहनता से विचार किया और फिर बोला, निश्चित रूप से तुमने इसकी सही कीमत बताई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें 10,000 की बजाय 12,000 अशर्फिया दूं। क्या अब तुम इस सौदे से संतुष्ट हो? दूसरे शिकारी ने अचरज भरे स्वर में कहा, महाराज, यह तो हमारी अपेक्षा से भी अधिक धनराशि है। लेकिन पहले शिकारी, जो अपने लोभ की पराकाष्ठा पर था, बोला, महाराज, यदि आप कुछ और बढ़ा दें तो यह आपकी अपार कृपा होगी। यह सुनकर राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने खजाना मंत्री को बुलाने का आदेश दिया। खजाना मंत्री धीरे धीरे भयभीत होकर सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने शिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और अभी इसी क्षण राज्य का समस्त खजाना इस शिकारी के समक्ष लाकर रख दो। खजाना मंत्री राजा की यह अजीबोगरीब मांग सुनकर हैरान रह गया। उसने डरते डरते पूछा, महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? यह मामूली शिकारी पूरे राज्य के खजाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? राजा, जो अब भी उस पक्षी के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेर रहा था, मुस्कुराया। उसने शिकारी की ओर देखा और पक्षी को हवा में उछाल दिया। पक्षी अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। राजा ने शिकारी की ओर मुखातिब होकर कहा, यह पक्षी अनमोल है। मैं जो कुछ भी दे सकता हूँ वह इसकी कीमत के सामने तुच्छ है। राजा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी प्रबल थी कि ऐसा लगा मानो वह अपने राज सिंहासन से गिर पड़ेगा। खजाना मंत्री और शिकारी दोनों चकित खड़े रहे। राजा ने अपनी हंसी रोकते हुए पहले शिकारी की ओर देखा और कहा, वाह रे शिकारी,
तुम्हारे इस पक्षी की कोई तुलना नहीं, लेकिन तुम्हारे लोभ के कारण वह धनराशि भी तुम्हारे हाथ से निकल गई, जिसे मैं शुरू में देने को तैयार था। दूसरे शिकारी ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं तो आरंभ से ही 1000 अशर्फिया पर सहमत था। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं पहले दिन से ही समझ गया था कि तुम्हारा यह साथी इतना लालची है कि मेरी किसी भी पेशकश को ठुकरा देगा। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस सौदे को एक मनोरंजक खेल में बदल दूं, और देखो कितना अद्भुत मनोरंजन हुआ। राजा की इन बातों से दोनों शिकारी समझ गए कि उनके लोभ ने उन्हें अपमानित और खाली हाथ कर दिया। मैं भी राजकीय कार्यों के बोझ तले इस कदर उलझा और हताश था कि अब इस पक्षी का मालिक बनकर जैसे राहत का अनुभव कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि मुझे इसकी प्राप्ति में 50 अशर्फियां भी खर्च नहीं करनी पड़ी। वास्तव में तुम दोनों ने मेरे लिए मनोरंजन का जो साधन जुटाया है वह अनुपम है। तभी लालची शिकारी ने कहा, महाराज, क्या आप इस पक्षी के बदले हमें कुछ भी नहीं देना चाहते? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें केवल यह दे सकता हूँ कि तुम्हें किसी भी प्रकार की सजा से मुक्त कर दूं, और वह भी इसीलिए कि तुमने मेरा मनोरंजन किया है। अब देरी मत करो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। यदि तुमने समय व्यर्थ किया तो शायद मेरा निर्णय बदल जाए और सजा तय कर दी जाए। ये सुनते ही दोनों शिकारी सहम गए और महल से तेजी से भागने लगे। लालची शिकारी का तो हाल ऐसा था कि मानो किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। उसका साथी उससे पूछ बैठा, भाई, आखिर राजा ने तुम्हारे नायाब पक्षी को किस कीमत पर खरीदा? लालची शिकारी ने हताशा भरे स्वर में जवाब दिया, उसी कीमत पर जितनी में राजा ने उसे खरीदा। इसके बाद वह शिकारी कभी महल की ओर लौटने का साहस नहीं जुटा सका। ये घटना उस युग की है जब वल्लभदु राज्य का शासन चंद्रबदन के हाथों में था। उन्हें आखेट का शौक था और वह अक्सर सैनिकों के साथ जंगलों में शिकार के लिए जाया करते थे। एक दिन शिकार की खोज में भटकते हुए दोपहर होते होते वे थककर चूर हो गए। भूख ने उन्हें और बेचैन कर दिया। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के निकट जाने पर उन्होंने एक ऋषि को देखा। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और थोड़ी देर विश्राम के लिए कुटिया में रुकने की आज्ञा मांगी। ऋषि ने ससम्मान उन्हें अनुमति दी और अपने शिष्यों को भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। ऋषि के शिष्यों ने राजा और उनके साथियों को भोजन परोसा। भोजन के उपरांत राजा ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप इस वन में क्यों रहते हैं? हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए महल के समीप एक भव्य आश्रम बनवा देंगे। ऋषि ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं अपनी इस कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यह स्थान केवल मेरा निवास नहीं है, बल्कि यहाँ मैं और मेरे शिष्य कोढ़ से पीड़ित कुष्ठ रोगियों का उपचार करते हैं। हमारे पास कई दुर्लभ औषधियां हैं जो उनके रोग का इलाज करने में सहायक होती है। ऋषि के इस कथन को सुनकर राजा असहज हो गए और बोले, क्या कहा आपने? कुष्ठ रोगी? लेकिन मुझे यहाँ कोई रोगी दिखाई नहीं दिया। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, यहाँ से एक कोष की दूरी पर एक स्थल है जहाँ इन रोगियों की देखभाल की जाती है। मेरे शिष्य वहाँ उनकी सेवा और उपचार करते हैं। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, क्या आपके जिन शिष्यों ने हमें भोजन परोसा वे वही है जो कुष्ठ रोगियों की देखभाल करते हैं? राजा चंद्रबदन क्रोध और व्याकुलता से भरे हुए ऋषि की कुटिया में खड़े थे। उनका चेहरा लाल हो चुका था और उन्होंने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि उन अपवित्र कुष्ठ रोगियों की देखभाल करने वाले शिष्यों ने हमें भोजन परोसा? यह तो घोर अनर्थ है। यदि मुझे पूर्व में यह जानकारी होती कि यहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं तो मैं यहाँ रुकता तक नहीं। ऋषि ने संयम बनाए रखते हुए उत्तर दिया, राजन, कुष्ठ रोगियों की सेवा तो महान पुण्य का कार्य है। वे भी मानव है और इस संसार के ही अंश है। हमारी औषधियां उनके रोगों का निवारण करती है। साथ ही हमारे शिष्य अत्यंत पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अतः आपका क्रोध करना निराधार है। किंतु राजा के हृदय पर इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा। उन्होंने क्रोध से लाल होकर चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस कुटिया को ध्वस्त कर दो। यहाँ के सभी लोगों को बाहर निकाल दो। मुझे इनमें से कोई भी यहाँ दोबारा दिखाई न दे। सैनिकों ने राजा के आदेशों का पालन करते हुए कुटिया को तहस नहस कर दिया। ऋषि
इस अत्याचार को देखकर व्यथित हो उठे। उन्होंने दुख और क्रोध से कांपते हुए कहा, राजन, जिन कुष्ठ रोगियों से तुम इतनी घृणा कर रहे हो, उन्हीं के कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम्हें भी यही कुष्ठ रोग हो जाएगा। ऋषि के शब्द सुनकर राजा का शरीर कांप उठा। वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, ऋषिवर, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं आपके सामने विनती करता हूँ। ऋषि ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, राजन, श्राप वापस लेना मेरे नियमों के विरुद्ध है, परंतु मैं तुम्हें यह संकेत दे सकता हूँ कि तुम्हें यह रोग केवल तब होगा जब तुम्हारे हाथों एक ब्राह्मण की हत्या होगी। यह श्राप उसी पाप के कारण सक्रिय होगा। राजा चंद्रबदन इस चेतावनी से सहम गए। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं क्यों किसी ब्राह्मण की हत्या करूंगा? मेरे और किसी ब्राह्मण के बीच कोई वैर शत्रुता नहीं है। जब मैं ऐसा कार्य करूंगा ही नहीं तो मुझे कुष्ठ रोग कैसे होगा? यह सोचते हुए राजा ने यह प्रण लिया कि वे कभी किसी ब्राह्मण को क्रोधित नहीं करेंगे और न ही उन्हें किसी प्रकार का दंड देंगे। वे पुनः अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त हो गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन दरबार में एक घोड़े का व्यापारी उपस्थित हुआ। सैनिक ने आकर राजा को सूचित किया, महाराज, बाहर एक सौदागर खड़ा है। वह कहता है कि वह दूर देश से आया है और आपसे मिले बिना वापस नहीं जाएगा। राजा ने आदेश दिया, उसे भीतर लाओ। कुछ क्षणों में एक तेजस्वी पुरुष दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम सूर्य प्रताप है। मैं घोड़ों का सौदागर हूं। इस समय मेरे पास एक अद्वितीय घोड़ा है। वह दौड़ता नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हवा से बातें करता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वह वास्तव में ऐसा है? ये सुनकर मैं अत्यधिक उत्सुक हो गया हूं। महाराज, तो आप ही हैं, लेकिन क्या? महाराज, असली जौहरी हीरे की परख जानता है। यदि मेरी बातों में जरा भी झूठ निकले तो आप मेरी गर्दन कटवा सकते हैं। मैं तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा। राजा ने गंभीरता से कहा, सौदागर, इस समय मैं घोड़ा खरीदने की इच्छा नहीं रखता। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैंने आपसे घोड़ा खरीदने का आग्रह कब किया? मेरी केवल एक विनती है कि आप मेरे घोड़े की एक बार सवारी कर लें। यह आपके राजवंश की परंपरा है कि आपके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता, और यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा घोड़ा धन्य हो जाएगा। राजा ने मन ही मन विचार किया, घोड़े की सवारी करने में कोई बुराई नहीं है। इससे इस दूरदेशी सौदागर का सम्मान भी रह जाएगा। ठीक है सौदागर, हम केवल सवारी करेंगे। महाराज, यही मेरे लिए पर्याप्त है। दोनों घोड़े के पास पहुंचे। राजा ने घोड़े पर सवार होते ही पाया कि घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। उसकी गति इतनी तेज थी कि राजा को यह असंभव सा लगा। उसने अनुभव किया कि ऐसा अद्भुत घोड़ा सचमुच खरीदने योग्य है। मुंह मांगी कीमत देकर राजा ने घोड़ा खरीदा और व्यापारी को विदा किया। इसके बाद राजा चंद्रबदन उस घोड़े का उपयोग शिकार के लिए करने लगे। जंगल का रहस्य, एक दिन राजा अकेले ही शिकार पर निकले। घोड़ा उनकी उम्मीदों से भी तेज दौड़ रहा था, लेकिन अचानक वह एक पत्थर से टकरा गया। राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक अज्ञात कक्ष में पाया। उनके पास एक दासी खड़ी थी। दर्द से कराहते हुए राजा ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? दासी तुरंत कक्ष से बाहर दौड़ी और राजकुमारी के पास जाकर बोली, राजकुमारी जी, वह व्यक्ति होश में आ गए हैं। राजकुमारी तुरंत उस कक्ष में पहुंची। उन्होंने सौम्यता से कहा, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अपना परिचय देंगे? राजा ने उत्तर दिया, मैं चंद्रबदन हूँ। जंगल में शिकार करते समय मेरा घोड़ा एक पत्थर से टकरा गया। मैं गिरकर बेहोश हो गया और जब होश आया तो खुद को यहाँ पाया। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, सुंदरी, आप कौन है? इस वीराने में यह राजमहल और ठाट पाठ, ये सब क्या है? राजकुमारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं गौतमपुरी की राजकुमारी गौतमी हूँ। ये महल मेरे पिता का था। जब वे आखेट के लिए आते थे तो यहीं ठहरते थे। अब मैं इस महल में केवल अपनी दासियों के साथ रहती हूँ। राजा ने गंभीरता से कहा, निर्जन वन में केवल दासियों के साथ तुम्हारा रहना मेरी समझ से परे है।
क्या तुम्हें राज्य से निर्वासित किया गया है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपने सही पहचाना राजन, लेकिन यह निर्वासन मैंने अपनी इच्छा से लिया है। राजा ने चकित होकर पूछा, ऐसा क्या कारण था जिसने तुम्हें यह निर्णय लेने पर मजबूर किया? राजकुमारी ने गहरी दृष्टि से राजा की ओर देखा और बोली, हे राजन, आप तो अद्वितीय सौंदर्य और पराक्रम का अद्भुत संगम है। इसी कारण मैंने अपना निर्वासन स्वीकार किया। राजा ने चकित होकर पूछा, किंतु ऐसा क्यों राजकुमारी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैंने अपने पिता द्वारा निर्धारित वर को अस्वीकार कर दिया था और स्वयं अपने जीवन साथी की खोज का प्रण लिया था। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या आपकी खोज अब तक समाप्त नहीं हुई? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है राजन, मेरी मंजिल मुझे मिल चुकी है। जब मैंने आपको देखा तो प्रतीत हुआ कि मैं युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा यह सुनकर गंभीर हो गए। राजकुमारी ने आगे कहा, मेरे स्वप्नों का देवता, मेरे विचारों में जो रूप अंकित था वह आपके तेजस्वी मुखमंडल, आपकी सुदृढ़ भुजाओं और आपके गौरवमयी कंधों के रूप में साकार हो चुका है। यह सुनकर राजा का हृदय गदगद हो उठा। कुछ क्षण बाद राजकुमारी ने कहा, राजन, मैंने भावनाओं के प्रवाह में यह भी भूल गई कि आप थके हुए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम तो मैं अवश्य करूंगा, किंतु अब से तुम भी मेरे साथ रहोगी। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा राजन। राजा ने मन ही मन सोचा, इतनी रूपवती और गुणवती कन्या तो केवल मेरी रानी बनने योग्य है। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, गौतमी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी ने अपनी प्रसन्नता छिपाते हुए कहा, राजन, आपके मुख से यही शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। इसके पश्चात राजा गौतमी को राजमहल लेकर आए और विधिपूर्वक उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा ने रानी से पूछा, गौतमी, मैं वन में मूर्छित हुआ था, लेकिन होश में आने पर मैंने स्वयं को तुम्हारे महल में पाया। ये कैसे संभव हुआ? रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं अपने दास दासियों के साथ वन भ्रमण के लिए निकली थी। वहां आपको मूर्छित देखकर मैंने अपने सेवकों को आदेश दिया और आपको अपने महल में लाने का प्रबंध किया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, गौतमी, अब बताओ, मुंह दिखाई में तुम्हारी क्या अभिलाषा है? रानी ने संकोच से कहा, राजन, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं विवाह के बाद एक नए महल में निवास करूं। राजा ने हर्षित होकर वचन दिया, हम शीघ्र ही तुम्हारे लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाएंगे। राजा के आदेशानुसार महल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ और कुछ समय में एक अलौकिक महल तैयार हो गया। महल को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, नए महल में प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त पर हवन का आयोजन किया जाए और 100 पुरोहितों को आमंत्रित किया जाए। मंत्री ने आदरपूर्वक कहा, जो आज्ञा महाराज। निर्धारित समय पर हवन का आयोजन किया गया। जब सभी पुरोहित मंत्रोच्चारण कर रहे थे, राजा ने देखा कि एक पुरोहित रानी गौतमी को घूर रहा है। इस दृश्य ने राजा को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। यह देख राजा की भ्रुकुटी तन गई। वह तुरंत क्रोधावेश में उठ खड़े हुए और उस पुरोहित के समीप जाकर गर्जना करते हुए बोले, अरे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पुरोहित, जो मानो किसी स्वप्न से जागा हो, घबराते हुए बोला, जी महाराज, हवन संपन्न कराने हेतु। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तो फिर मंत्रोच्चार छोड़कर तुम हमारी रानी को घूर क्यों रहे हो? पुरोहित हिचकिचाते हुए बोला, क्षमा करें महाराज, किंतु महारानी गौतमी इतनी अनुपम सुंदरी है कि उन पर दृष्टि टिकाए बिना रहना असंभव है। ये सुनते ही राजा के मुख पर क्रोध के अंगारे फूटने लगे। उनकी भुजाएं आवेश में थरथरा उठी। दांत भींचते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी यह दृष्टता। चंद्रबदन का क्रोध सीमा लांघ चुका था। उन्होंने तलवार म्यान से खींच ली और एक ही प्रहार में पुरोहित का अंत कर दिया। रक्त रंजित तलवार देखकर वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। वे सहमे हुए बोले, महाराज, ये आपसे क्या अनर्थ हो गया? आपने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब यह हवन संपन्न नहीं हो सकता। ब्राह्मणगण क्रोधित होकर वहां से चले गए। रानी गौतमी, जो अब तक शांत थी,
व्यथित स्वर में बोली, महाराज, आपने यह क्या किया? यह महापाप तो विनाश को आमंत्रण देने जैसा है। राजा चंद्रबदन को शीघ्र ही अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ा। उनका शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। अंग प्रत्यंग पर सफेद धब्बे उभर आए। पीड़ा और ग्लानि से भरे राजा फूट पड़े। ये क्या हुआ? मैं कोढ़ी हो गया। गौतमी ने संयत स्वर में कहा, महाराज, ये ब्राह्मण हत्या का परिणाम है। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। राजा ने आर्त स्वर में कहा, गौतमी, ये क्या कह रही हो? तुम तो मेरे पुष्ट शरीर और तेजस्वी व्यक्तित्व की प्रशंसक थी। गौतमी ने ठंडी दृष्टि से उत्तर दिया, जिन अंगों की मैं कभी प्रशंसा करती थी वे आज विकृति का प्रतीक बन चुके हैं। कोढ़ी से दूरी ही उत्तम है। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गौतमी, मत जाओ, मेरा जीवन तुम्हारे बिना शून्य है। किंतु गौतमी ने उनकी एक न सुनी। वह अपने वन आश्रम लौट गई। जाते जाते उसने कहा, अब मैं किसी और योग्य साथी की खोज करूंगी। ये घटना आग की तरह फैल गई और चंदन ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। एक शिष्य ने ऋषि से कहा, गुरुवर, सुना आपने, राजा चंद्रबदन को कुष्ठ रोग हो गया है। ऋषि ने गंभीरता से कहा, यह तो होना ही था। फिर वे राजा के महल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर कहा, ऋषिवर, मेरी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। यह सब मेरे पापों का दंड है। ऋषि ने ठंडे स्वर में कहा, राजन, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, किंतु तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब परिणाम तुम्हारे सामने है। ऋषि चंदन बोले, राजन, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, किंतु तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज जब भाग्य ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी है, तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हो रहा है। चंद्रबदन अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, ऋषिवर, मेरी यह दुर्दशा मेरे ही अधर्म के कारण हुई है। आपसे प्रार्थना है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि गंभीर स्वर में बोले, राजन, होनी को कोई भी नकार नहीं सकता। मनुष्य का विवेक और सत्कर्म उसे एक सीमा तक ही नियति के प्रहारों से बचा सकता है। तुमने अपने विवेक और सामर्थ्य से ब्राह्मण वध को टालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु होनी अपरिहार्य थी। चंद्रबदन ने विह्वल होकर कहा, गुरुवर, आपकी वाणी सत्य है, किंतु अब मैं क्या करूं? मैं इस कोढ़ के साथ जीने में असमर्थ हूं। ऋषि ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, इसकी चिंता मत करो राजन, मैं औषधियों का गहन ज्ञान रखता हूं और तुम्हारे इस रोग का उपचार अवश्य करूंगा। जैसा कि तुम जानते हो, मैं सदैव पीड़ितों और रोगियों की सेवा में रत रहता हूं। तुम्हारी यह अवस्था देखकर ही मैं यहाँ आया हूं। फिर ऋषि ने अपने तपोबल और औषधियों का प्रयोग आरंभ किया। कुछ ही समय में उनकी औषधियों ने चमत्कारी प्रभाव दिखाया और राजा चंद्रबदन पूर्णतः स्वस्थ हो गए। स्वास्थ्य लाभ के उपरांत राजा ने ऋषि को कृतज्ञता पूर्वक कहा, गुरुवर, आपने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे यह बोध हो गया है कि कुष्ठ रोगियों और पीड़ितों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, यही धर्म है, यही मानवता का मार्ग है। इस घटना ने राजा चंद्रबदन का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब उनके मन में रोगियों और असहायों के प्रति कोई तिरस्कार का भाव शेष नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में रोगियों के उपचार के लिए अनेक व्यवस्था की और सेवा कार्य का आरंभ किया। उनके इस सत्कार्य के कारण राज्य में सुख शांति का वातावरण व्याप्त हो गया। लाजवंती और हेमराज की कथा। सेम्प्र गांव की एक स्त्री लाजवंती, जिसके पति परदेश में नौकरी करते थे, अपनी संतानों के दुखद निधन के कारण अत्यंत व्यथित थी। उसके सभी पुत्र बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल उसका अंतिम पुत्र हेमराज ही उसके जीवन का सहारा था। हेमराज का चेहरा और व्यक्तित्व भले ही साधारण था, परंतु लाजवंती उसे अपने लिए संसार का सबसे सुंदर बालक मानती थी। उसकी ममता इतनी प्रबल थी कि वह दिन रात उसे अपने अंक में समेटे रहती, मानो वह एक नाजुक दीपक हो जिसे किसी भी पल तेज हवाएं बुझा सकती थी। गांव के अन्य बालक खेतों में उन्मुक्त भाव से खेलते कूदते थे, किंतु लाजवंती हेमराज को घर से बाहर जाने से रोकती। कभी वह बाहर चला जाता तो लाजवंती उसे खोजने के लिए व्याकुल हो उठती। गांव की स्त्रियां उसे ताने मारती, हमारे भी लड़के हैं, लेकिन हम तो ऐसे पागल नहीं होते।
यह सुनकर लाजवंती के नेत्रों में आंसू भर आते। वह भर्राए स्वर में उत्तर देती, क्या करूं, मेरा हृदय भय से कांप उठता है। ये कहते ही उसे अपने मरे हुए पुत्रों की स्मृति विचलित कर देती। वह अपने बेटे को हर बुरी दृष्टि से बचाने के प्रयास में रहती, किंतु नियति को यह स्वीकार न था। एक सुबह इतने में हेमराज आंखें खोलकर जागा और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ। लाजवंती ने बेटे की आवाज में निराशा और पीड़ा महसूस की। वह चिंतित होकर दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। ममता भरे हाथों से उसके सिर पर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ हेम, क्यों घबराया हुआ है? ऐसा क्या हो गया जो तू इस तरह बोल रहा है? हेमराज रुक रुक कर थके हुए स्वर में बोला, सिर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। बात भले ही साधारण प्रतीत होती थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय भय से कांप उठा। इसी मौसम में उसका पहला पुत्र मदन बीमार पड़ा था और फिर उसने दम तोड़ दिया था। वही पीड़ा स्मृतियों में जीवंत हो उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। जिस प्रकार परीक्षा में असफल होने के बाद विद्यार्थी अगली परीक्षा से भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द ने लाजवंती को व्याकुल कर दिया। वह बिना देर किए दुर्गादास वैद्य के पास भागी। दुर्गादास अपने क्षेत्र के जाने माने और अनुभवी वैद्य थे। उनकी चिकित्सा से सैकड़ों रोगी स्वस्थ हो चुके थे और उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लाजवंती ने उनकी कुटिया में पहुंचते ही हांफते हुए कहा, हेम बीमार है वैद्य जी। दुर्गादास ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा, कब से? लाजवंती ने उत्तर दिया, आज सुबह से कह रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है। बुखार है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आप आकर देख लें तो अच्छा होगा। वैद्य जी तत्परता से उठे और लाजवंती के साथ चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने हेमराज का निरीक्षण किया। नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूं, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के मन को थोड़ी शांति मिली। उसने अपने दुपट्टे के कोने से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट स्वरूप दे दी। वैद्य जी ने बिना कहे ही उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन समय बीतने लगा और हेमराज का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वैद्य जी ने कई बार दवाइयां बदली पर कोई असर नहीं हुआ। लाजवंती की चिंता बढ़ती गई। वह रात रात भर बेटे के सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करती। लोग आते, उसे सांत्वना देकर चले जाते, लेकिन उसका मन किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका सारा ध्यान केवल हेम की सेवा में लगा रहता। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से व्याकुल होकर पूछा, वैद्य जी, आखिर ऐसा क्या है जो बुखार ठीक नहीं हो रहा? क्या यह कोई गंभीर बीमारी है? वैद्य जी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर गंभीर स्वर में बोले, यह मियादी बुखार है, इसे अपनी अवधि पूरी करने में समय लगेगा। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार? इसका मतलब यह अपनी मियाद पूरी करके ही उतरेगा, लेकिन यह कब तक चलेगा? वैद्य जी ने उत्तर दिया, 21वें दिन पर यह उतर जाएगा। अभी 11 दिन हुए हैं, बस 10 दिन और सहन कर लो, भगवान कृपा करेंगे। लाजवंती के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने घबराकर पूछा, क्या कोई और खतरा है? मुझे सच सच बता दीजिए। वैद्य जी कुछ क्षण चुप रहे, जैसे मन ही मन निर्णय ले रहे हो कि उसे सत्य बताना चाहिए या नहीं। फिर बोले, बुखार गहरा है, सावधानी बरतनी होगी। वैद्य के सुझाव पर कि हेम के पिता को बुलवा लेना चाहिए, लाजवंती का दिल सहम गया। अब तक उसे यह उम्मीद थी कि हेम कुछ ही दिनों में ठीक होकर पहले की तरह खेलने कूदने लगेगा, लोगों की बधाइयां सुनाई देंगी और जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन वैद्य के शब्दों ने उसकी आशाओं को गहरे भय में बदल दिया। रामलाल, जो मुल्तान में नौकरी करता था, को तुरंत पत्र लिखा गया। पत्र तीसरे दिन उसके पास पहुंचा और बिना विलंब किए रामलाल घर लौट आया। अब हेम के इलाज में अधिक सतर्कता बरती जाने लगी। फिर भी समय धीरे धीरे बीता और अब वह दिन आ गया जब बुखार का 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अब भी अंगारों की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों के मन में बेचैनी थी। वे सोच रहे थे कि क्या बुखार अचानक उतर जाएगा। वैद्य जी ने आकर हेम की नाड़ी देखी और चिंतित स्वर में बोले, आज की रात अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, सावधान रहना क्योंकि बुखार आज ही उतरेगा। वैद्य के इन शब्दों ने
उनके दिलों में किसी अनहोनी का भय भर दिया। रामलाल दवाई लेकर बेटे के सिरहाने बैठ गया, लेकिन लाजवंती के बेचैन हृदय को कहीं चैन नहीं मिला। संध्या होते ही उसने थाल में घी का दीपक जलाया और देवी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचकर वह देवी के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुधारा बहाने लगी। घंटों रोने के बाद जब उसने सिर उठाया तो उसका चेहरा शांत हो चुका था, जैसे किसी भयंकर तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया हो, लेकिन केवल इस आभास से संतोष नहीं हुआ। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, पुष्प चढ़ाए और संपूर्ण समर्पण भाव से मंदिर की परिक्रमा की। कांपते हुए स्वर में उसने मन्नत मांगी, हे मां, यदि मेरा हेम स्वस्थ हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा का संकल्प पूरा करूंगी। मन्नत के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हृदय का सारा बोझ उतर गया हो। ऐसा लगा मानो उसका संकट टल गया हो और देवताओं की कृपा उस पर हो गई हो। जब वह घर लौटी तो उसका मन हल्का और आशावान था। घर पहुंचते ही रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो रहा है। बुखार अब धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के चेहरे पर प्रसन्नता की आभा थी। उसने उल्लास से कहा, अब हेम को कोई डर नहीं, मैं देवी मां से मन्नत मांगकर आई हूं। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान लगाया तो उसका दिल थोड़ी देर के लिए भारी हो गया, लेकिन पुत्र स्नेह ने इस चिंता को जल्द ही परे कर दिया। उसने बादलों के पीछे से झांकते चंद्रमा की तरह मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, वह तो आ ही जाएंगे। हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। परमेश्वर ने जो लाल दिया है वही हमारी सच्ची संपत्ति है। यही सोचते हुए लाजवंती ने अपने पति को सुला दिया, लेकिन स्वयं सारी रात जागती रही। उसके भीतर ब्रह्मानंद का एक गहन अनुभव उमड़ रहा था। प्रभात होते ही हेम का बुखार उतर गया। लाजवंती के चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी, मानो सारा दुख किसी अनजानी ताकत ने हर लिया हो। वैद्य जी आए, उन्होंने हेम को देखा और उनकी आंखों में भी संतोष और गर्व की चमक उभर आई। उन्होंने सिर ऊंचा कर कहा, आप किसी भी प्रकार की चिंता का कारण नहीं, तुम्हारा बेटा अब पूर्णतः सुरक्षित है। लाजवंती ने हेम के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया? वैद्य जी ने उसकी ओर देखा और रामलाल से कहा, यह सब इस स्त्री की अथक मेहनत का परिणाम है। लाजवंती ने तुरंत उत्तर दिया, यह देवी मां की कृपा है, यह आपकी औषधियों का प्रभाव। मैंने तो बस अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। वैद्य ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री मानता हूं। उसने मरे हुए पति को जीवित किया था और तुमने अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया। यदि तुमने रात दिन एक न किया होता तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है। भगवान प्रसन्न हो गए और बच्चा सिर्फ बचा ही नहीं, बल्कि जैसे दूसरी बार जन्मा है। रामलाल की आंखों में एक नई चमक थी और होठों पर संतोष की मुस्कान। 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर लौटते हुए बोला, तीर्थ यात्रा की तैयारी कर लो। समय के प्रवाह में 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। अब उसके चेहरे पर वही प्राचीन आभा थी और आंखों में पुरानी चमक लौट आई थी। उसका बेटा हेम आंगन में यूं चहकता फिरता था जैसे बसंत के फूलों पर बुलबुल नृत्य करती हो। उसे देखकर लाजवंती का दिल खुशी से झूम उठता था। तीर्थ यात्रा से ठीक एक रात पहले उनके आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। झांझ और करताल की आवाजें गूंज रही थी, ढोलक की थाप हर ओर गूंज रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। दूसरी तरफ कहीं मिठाइयों की पुड़िया बन रही थी तो कहीं हलवा पक रहा था। लाजवंती के घर का दृश्य किसी विवाहोत्सव से कम नहीं लग रहा था। कोई उससे मैदा मांगता तो कोई घी। हलवाई चीनी के लिए चिल्ला रहे थे तो कोई अमचूर के बर्तन के बारे में पूछ रहा था। किसी अन्य समय पर लाजवंती शायद घबरा जाती, लेकिन इस पल उसकी आंखों में केवल आनंद और कृतज्ञता की चमक थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कैसा अद्भुत सौभाग्य है जो यह दिन देखने को मिला। आज भय और चिंता का कोई स्थान नहीं। हालांकि हर व्यक्ति उत्सव में खुश नहीं था। वहीं स्त्रियों की मंडली में बैठी हरो नामक एक वृद्धा गहन दुख से भरी हुई थी। उसकी आंखों में शोक और पीड़ा की छाया तैर रही थी।
वह लाजवंती की पड़ोसन थी और असहनीय दुख के कारण उसकी आवाज तक गले में अटक रही थी। यदि यह कोई शहर होता तो वह इस उत्सव में भाग लेने से निश्चित रूप से बचती, लेकिन गांव का सामाजिक दायित्व था और अनुपस्थित रहने पर उंगलियां उठती। इसीलिए आनंद की गूंज और परिहास के बीच उसका मस्तिष्क दुख और संताप के बोझ से दबा जा रहा था। जैसे किसी शांत समुद्र की सतह पर अचानक गर्म जल का कोई स्रोत फूट पड़े, ठीक वैसे ही रात के 4 बज चुके थे। लोग भोजन करके विश्राम में लग गए थे। बचा हुआ भोजन उन गरीबों में बांट दिया गया जिनके पास अन्न का अभाव था। लाजवंती ने सभी को विदा किया और तीर्थ यात्रा की तैयारियों में जुट गई। उसने अपने लिए आवश्यक वस्त्र और एक छोटा बिस्तर तैयार कर लिया। अपनी प्रिय गाय पड़ोसन को सौंपते हुए बार बार कहती रही, इसका ध्यान रखना, मैं जा तो रही हूं मगर मेरा मन इसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। तभी अचानक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान चौकन्ने हो गए। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह मन ही मन सोचने लगी, इस समय तो पूरा गांव गहरी नींद में है, फिर ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। उसकी बेचैनी बढ़ गई। वे आंगन में आकर ध्यान से सुनने लगी। सिसकियां फिर से सुनाई दी। उसने पड़ोसन के आंगन की ओर मुंह करके जोर से पुकारा, माँ हरो। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर किसी चारपाई से हल्की आवाज आई, कौन है? आवाज में आंसुओं की नमी थी। लाजवंती तुरंत हरो के पास पहुंच गई और चिंतित स्वर में बोली, माँ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हरो सचमुच रो रही थी, मगर अपने हृदय का दुख लाजवंती के सामने प्रकट करने में उसे संकोच हो रहा था। नारी सतीत्व उसे अपने दुख को छिपाने की प्रेरणा दे रहा था। उसने कहा, कुछ बात नहीं है। लेकिन उसके रोके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसकी पीड़ा सहानुभूति के छोटे से स्पर्श को भी सहन न कर सकी। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ क्या बात है जो तुम इस समय इतनी व्याकुल हो? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूं, मुझसे कुछ मत छिपाओ। कुछ समय तक हरो चुप रही। उसके भीतर यह द्वंद्व चल रहा था कि अपनी स्थिति बताए या ना बताए। इस बीच प्रभात होने को था। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए जल्दी में थी, लेकिन हरो का दुख जाने बिना उसका जाना असंभव लग रहा था। उसने तीसरी बार पूछा, माँ बताओ ना, आखिर तुम्हें क्या पीड़ा है? इस बार हरो ने गहरी सांस भरकर कहा, क्या तुम मेरी समस्या का समाधान कर सकोगी? लाजवंती ने उत्तर दिया, यदि संभव हुआ तो अवश्य करूंगी। हरो की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, यह असंभव है। लाजवंती ने दृढ़ता से कहा, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान सब कर सकते हैं। कुछ पल के मौन के बाद हरो बोली, बेटी का दुख मुझे खाए जा रहा है। रात भर उसकी चिंता में रोती रहती हूँ, जाने यह नया पार लगेगी भी या नहीं। लाजवंती ने चकित होकर पूछा, क्यों? उसके विवाह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने उठाने का वादा किया है ना? हरो ने गहरी पीड़ा से कहा, ऐसे भाग्य होते तो रोने का सवाल ही नहीं उठता। उसने गहनों का इंतजाम कर दिया है, मगर मिठाई और भोज का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता इस बात की है कि बारात आएगी तो उनके सामने क्या परोसूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां चाहेंगे, हलवा खाएंगे। यहाँ तो सूखी सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर मैं भीतर ही भीतर घुलती जा रही हूँ। लाजवंती ने गहन विचार कर उत्तर दिया, क्या यह संभव नहीं कि गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहयोग करें? ये केवल दया नहीं बल्कि धर्म होगा। ये सुनकर हरों की आंखों में आंसुओं की एक और लहर उमड़ पड़ी। उसने तो कभी अच्छे दिन देखे थे, मगर आज परिस्थितियां विपरीत थी। लाजवंती का प्रस्ताव उसके आत्मसम्मान पर चोट जैसा प्रतीत हुआ। वह बोली, बेटी, यह अपमान मुझसे सहा नहीं जाएगा। इस तरह से तो पूरे गांव की नाक कट जाएगी। लाजवंती ने उसकी बात को बीच में ही काट कर कहा, माँ, परंतु इसका समाधान क्या है? क्या तुम अपनी बेटी को कुंवारी ही रखोगी? हरो ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, यदि भगवान यही चाहते हैं तो मेरा क्या वश? कहीं चली जाऊंगी जहां न कोई देखेगा न कोई सवाल करेगा। हरों की करुणाजनक स्थिति ने लाजवंती के भीतर कंपकंपी पैदा कर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चेतावनी दे रहा हो कि यदि यह अन्याय हुआ तो ईश्वर का प्रकोप समूचे गांव को राख कर देगा। उसका हृदय द्रवित हो गया।
उसने दृढ़ता से कहा, माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का विवाह होगा और बारातियों के लिए मिठाई भी बनेगी। तेरी बेटी केवल तेरी नहीं, मेरी भी है। हरों के लिए यह वाक्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जो सुनना चाहती थी, पर जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, वह सुनकर उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए व्याकुल थी। उसका मन हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन के मंदिरों की सुंदरता देखने को आतुर था। लेकिन इस समय जो संतोष और सुख उसे प्राप्त हुआ, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और अपने संदूक से वह पैसे निकाले जिन्हें उसने तीर्थ यात्रा के लिए वर्षों तक संजो कर रखा था। वह रुपये हरों के सामने रख दिए। उन रुपयों को जमा करते समय वह जितनी प्रसन्न हुई थी, उन्हें हरों को सौंपते समय उससे कहीं अधिक प्रसन्न थी। वह सोच रही थी, जो आनंद त्याग में है वह भोग में कहाँ। लाजवंती का तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देना पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माँ का कोप उसे नष्ट कर देगा। कुछ औरतें कहती, क्यों इतना दिखावा किया, रात भर जागरण में धन खर्च कर दिया और अब घर में बैठ गई। कोई यह भी कहता, देवताओं के साथ यह मजाक ठीक नहीं, उसका तो बस एक बेटा है, उसकी खैर मनाए। लेकिन लाजवंती ने इन बातों को अपने मन में जगह नहीं दी। उसने सोचा, मैंने जो किया क्या वह गलत था? क्या एक निर्धन ब्राह्मणी की बेटी की सहायता करना देवी को अप्रिय लग सकता है? धीरे धीरे यह बातें उसके कानों तक पहुंची। पहले तो उसने इन्हें अनसुना किया, लेकिन जब हर ओर यही चर्चा सुनने को मिली तो उसका मन भी विचलित हो उठा। उसे लगा जैसे वह एक तूफान के बीच घिर गई हो। अंत में उसने अपने भीतर से ही उत्तर पाया। उसने खुद से कहा, मैंने जो किया वह धर्म था। यदि इससे देवी नाराज होती है तो मुझे उनका कोप भी स्वीकार है, और मैंने तीर्थ यात्रा का संकल्प त्यागा नहीं, बस कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया था। भला इस पर देवी देवता कोपित क्यों होंगे? किंतु एक अन्य विचार मेरे हृदय में उपजा कि कहीं यह मेरे द्वारा किया गया कोई गंभीर अपराध तो नहीं। देवी देवताओं की भेंट किसी मनुष्य को सौंपना, क्या यह अनुचित है? यह विचार आते ही लाजवंती का कलेजा सिहर उठता। हेम के विषय में अनेक भयानक कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में तांडव मचाने लगती। संसार तो प्रायः बुरे कर्मों पर पछतावा करता है, परंतु लाजवंती अपने की गए सत्कर्म पर अशांति का अनुभव कर रही थी। उसके दिन का चयन खो गया और रात्रियों की नींद मानो कहीं विलुप्त हो गई। उसे यह भ्रम सताने लगा कि उसका बेटा हेम अब सकुशल नहीं रहेगा। जब वह उसे खेलते हुए देखती तो ऐसा लगता मानो उसके हृदय पर खंजर चल रहे हो। अनेक अशुभ विचार उसकी चेतना को घेरे रहते। कुछ समय इसी प्रकार बीता। गांव में हलचल होने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां बनने लगी। ये वही दिन थे जब लाजवंती की पड़ोसन उस गरीब ब्राह्मणी की बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। रात के गहरे अंधेरे में छतों पर ढोलक बजती और महिलाएं मंगल गीत गाती। एक समय था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरों दुखी, लेकिन आज हरों के आंगन में रौनक थी, जबकि लाजवंती के घर में उदासी का साया मंडरा रहा था। समय का पहिया सब कुछ बदल चुका था। रात्रि का समय था। मंदिर में घंटों की गूंज हो रही थी। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और मंदिर की ओर बढ़ चली, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवी की मूर्ति उसके सामने क्रोध से लाल नेत्रों से उसे दंडित करने खड़ी हो। भयभीत लाजवंती दरवाजे पर ही बैठकर सिसकने लगी, जैसे कोई दुर्बल विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाता। तभी उसे प्रतीत हुआ कि मंदिर के भीतर कोई प्रार्थना कर रहा है। उसका संपूर्ण अस्तित्व कान बन गया। वह ध्यानपूर्वक सुनने लगी। उसे आभास हुआ कि यह प्रार्थना उसके जीवन से जुड़ी है। वह गलत नहीं थी। भीतर से किसी वृद्ध स्वर की प्रार्थना गूंज रही थी। हे देवी माता, इसे सदा सुहागन बनाना, इसके पुत्र को चिरंजीवी रखना। इसने एक असहाय ब्राह्मणी का सम्मान रखा है, इसका प्रतिफल इसे दो। इसके पति और पुत्र का कोई अहित न हो। जैसे इसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, वैसे ही इसका हृदय भी शांति से भरा रहे। यह प्रार्थना करने वाली और कोई नहीं, वही गरीब ब्राह्मणी हरों थी। ये सुनते ही लाजवंती के अंतर्मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसके सारे संशय धुएं के बादलों की तरह विलीन हो गए।
वह रोते हुए ब्राह्मणी के चरणों से लिपट गई। उस रात जब वह घर लौटी और सोई तो स्वप्न में देवी प्रकट हुई। देवी ने उसे अपने आलिंगन में लेकर कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है और गरीब की सेवा मेरी सेवा के समान है। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक महान है। इस स्वप्न के पश्चात जब लाजवंती की आंख खुली तो उसे ऐसा आनंद अनुभव हुआ जो उसने कभी पूर्व में नहीं किया था। आज उसने पूजा का रहस्य भली भांति समझ लिया था। अब उसके अंतर्मन पर किसी प्रकार का बोझ, अपराध बोध या पछतावे की परछाई तक शेष नहीं रही। इस घटना के 6 महीने पश्चात उसने पुनः परिश्रम पूर्वक धन संचित किया और अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा को संपन्न कर लिया। अब उसका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न था। उसका पति भी तंदुरुस्त और निःशंक होकर जीवनयापन कर रहा था। लाजवंती के हृदय में यह दृढ़ विश्वास अंकित हो चुका था कि बूढ़ी ब्राह्मणी के पवित्र आशीर्वाद और देवी माता की असीम कृपा से उसका संपूर्ण परिवार हर प्रकार के संकट से मुक्त और अभय था।